मनुष्य के लिए मृत्यु से भी कष्टदायी ऐसी स्थिति अपने भी बनाते लेते हैं। दूरी जाने आज की चाणक्य नीति। सुखी जीवन ही सफलता की अहम कड़ी होती है। चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देने वाली चीजों का जिक्र किया है। ऐसे हालात में व्यक्ति की समझदारी ही उसे सुख दे सकती है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जीवन आशा और निराशा का मिश्रण है। संसार में 5 ऐसी चीजें हैं जो समय समस्या पर व्यक्ति दुख और सुख का कारण बनती है। ये धन है, तन है, मन है, बुद्धि और अध्यात्म है। यह हम पर निर्भर है कि हम किस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। सुखी जीवन ही सफलता की अहम कड़ी होती है, लेकिन अगर निराशा है के भंवरजाल में फंसकर ये चेष्टा करने लगेंगे कि हम सफलता की ओर कैसे जाएं, तो जीवन में परेशानियों में ही गुजरेगा। चाणक्य ने एक श्लोक के जरिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्ट देने वाली चीजों का जिक्र किया है। ऐसे हालात में व्यक्ति की समझदारी ही उसे सुख प्रदान कर सकती है, वरना प्राणियों प्रभावित जीवनता प्रियताचे छंद दुख मान भेद देन मृत्यु से भी कष्टदायी तिरस्कार। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मृत्यु को अपमान से बेहतर माना। वह कहते हैं कि मौत केवल पल भर का दुख देती है, लेकिन जिल्लत की जिंदगी लोगों को तिल तिल मारती है। इंसान हर दिन अंदर ही अंदर खोखला बनता चला जाता है। इस कथन से चाणक्य ने बताया है कि अपने सम्मान से समझौता करते हैं, उन्हें आए दिन अपमानित होने पड़ते हैं। ऐसे लोग अपमान का कड़वा घोंट पीकर जीवन बिताते हैं। बार बार अपमान सहने वाले इंसान का समाज में ओहदा ही कम होता है। लोग भी उस इंसान को नापसंद करने लगते हैं, यह तक कि अपने को साथ छोड़ जाते हैं। अपमान का ऐसे ले बदला। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपमान करे तो एक बार सहना समझदारी है, दूसरी बार हुई अपमान को सहन करना उस शख्स के लिए महान होने का परिचित करती है। लेकिन अगर तीसरी बार भी बेइज्जती सहनी पड़े तो ये व्यक्ति की मूर्खता कहलाती है। जब कोई आप का अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब न दे, क्योंकि विरोधी आपके हर वार के लिए तैयार रहता है। चाणक्य कहते हैं कि बेइज्जती का बदला लेना है तो दुश्मन के सामने आपकी एक मुस्कुराहट की आपका सबसे बड़ा हथियार है। मुस्कुराहट के जरिए आप बिना हाथ लगाए उसे गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। आदर्श संतान में होता है ये खास गुण, इनसे सुखी रहता है पूरा परिवार, संवर जाता है बुढ़ापा। चाणक्य ने अपने एक श्लोक में गुणी संतान का जिक्र किया है, जो व्यक्ति का बुढ़ापा संवर देता है। चाणक्य कहते हैं कि चाणक्य क्यों कहा कि एक बच्चा सबसे अच्छा आई जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने जीवन के हर पहलू पर बात की है। मनुष्य की सुखी जिंदगी के लिए चाणक्य ने पत्नी, संतान और मानव मन पर अधिक प्रकाश डाला है। वह कहते हैं कि जिन लोगों का जीवन साथी हर बात मानता है, जिनकी संतान वश में रहती है और जो बुरे समय से में संतुष्ट रहता है, उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। चाणक्य ने अपने एक श्लोक में गुणी संतान जिक्र किया है, जो व्यक्ति का बुढ़ापा संवार देती है। चाणक्य कहते हैं कि चाणक्य ने क्यों कहा एक बच्चा सबसे अच्छा आई जानते हैं। वसंत
तंत्र सवर पुत्र तेन कुंस्ताय चाणक्य अपने श्लोक में माध्यम से बताया है कि कैसे संतान ही कुल का ख्याल रखने के लिए काफी है। उनके अनुसार एक से अधिक संतान का लाभ नहीं है। जिस प्रकार वन में सुंदर के खिले हुए फूलों वाला एक ही वृक्ष अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर देता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र सारे कुल का नाम ऊंचा कर देता है। एक गुणी संतान ही माता पिता का बुढ़ापा संवारने के लिए काफी है। ऐसी संतान करती है कुल का नाश। चाणक्य के अनुसार जो लोग कुछ की वृद्धि और समृद्धि के लिए एक से अधिक संतान की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें अपनी सोच पर पूर्णतः विचार करना चाहिए। चाणक्य के अनुसार जो संतान अपने माता पिता के लिए कटु वचन बोले, दुख दे, अपने फायदे के लिए परिवार का अहित सोचे, वह जल्द ही परिवार को संकट में डाल देता है। यहाँ भी चाणक्य ने उदाहरण देकर समझाया है कि जिस तरह एक सूखी हुआ जलता वृक्ष सारे वन को जला देता है, राख कर देता है, उसी प्रकार एक ही कपुत्र सारे कुल के मान मर्यादा को नष्ट कर देता है। एक ही सुपुत्र से सुखी रहता है परिवार। चाणक्य कहते हैं कि जो पुत्र दुख और निराशा देने वाले हो तो कितने भी पुत्र हो क्या फायदा होगा आपको, इससे तो एक ही पुत्र अच्छा है जो पूरे घर को सुख शांति और सहारा प्रदान कर सके। धनवान बनना चाहते हैं तो पहले जान लें चाणक्य की ये बातें कभी नहीं होंगे कर पंगाल। चाणक्य के अनुसार धन अर्जित करना है जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन धन के मामले में व्यक्ति को कब कहाँ सतर्कता बरतती है। चाणक्य ने कमाई, व्यवहार, भोग और निवेश से विषय पर विस्तार से अपने विचार पेश किया है। चाणक्य के अनुसार धन अर्जित करना जितना जरूरी है उतना ही खर्च करना भी महत्वपूर्ण है, लेकिन चाणक्य नीति में ये बखूबी बताया गया है कि धन के मामले में व्यक्ति को कब कहाँ सतर्क बरतनी चाहिए। इन्हें अपनाकर न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत हो सकते हैं बल्कि एक सफल इंसान भी हो सकते हैं। ऊपर जितना वितना सत्य के पक्ष न पड़ा ग्रस्थान धन खर्च है बेहद जरूरी। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को धनवान बनना है तो उसे धन से के खर्च और उसे बचाने का तरीका पता होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा बचाना अनुचित। चाणक्य ने उदाहरण देते हुए बताया है कि जैसे तालाबों का पानी ज्यादा दिन तक एक जगह इकट्ठा रहने से सड़ जाता है, ठीक वैसे ही ज्यादा दिन तक पैसों को बचाकर रखने से भी उसका महत्व खत्म हो जाता है। धन व्यय के लिए दान सबसे अच्छा तरीका है। दान से धन कम नहीं होता बल्कि दोगुना बढ़ता है। सही कामों में पैसा निवेश करना चाहिए, सही धन की रक्षा के समान है। सुरक्षित भविष्य के लिए धन की बचत करें। चाणक्य कहते हैं कि पैसों का सदुपयोग करते रहने चाहिए, लेकिन सुरक्षित भविष्य के लिए बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। कमाई का कुछ हिस्सा दान करें, सही पैसों का निवेश के लिए उपयोग करें। आज के समय की बात करें तो इंश्योरेंस, स्वास्थ्य योजनाओं, शिक्षा योजनाओं में निवेश जरूर करें। ये न सिर्फ मुश्किल घड़ी में आपका साथ देंगे बल्कि भविष्य भी संवर जाएगी। धन के मोह और अहंकार न करें। धन के लालच के व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाता है। पैसा
कमाने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है और कभी सुखी नहीं रह पाता है। चाणक्य कहते हैं कि धन आने पर कभी अहंकार न करे। जो धन का दिखावा करते हैं वह गरीबी की कगार पर आ जाते हैं। ये एक गलती राजा को बना देती है। रंक धन हमेशा सही तरीके से कमाया जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से कमाया धन कुछ समय तक ही साथ देता है। चाणक्य के अनुसार अनैतिक तरीकों की गई कमाई बहुत जल्द नष्ट हो जाती है। ऐसे धन की आयु मात्र 10 साल होती है। इस 10 सालों में भी व्यक्ति का धन पानी की तरह बहता है, किसी न किसी काम में अनावश्यक खर्च कर देता है।